मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक अत्यंत ही ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। इसकी भी आवश्यकता कुंडली अध्ययन करते वक्त बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है तो आपको उस कुंडली के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक भाव की कुंडली में एक स्थिर कारक ग्रह होता है, वो चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो और चाहे किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो। कारक ग्रह जो होते हैं, स्थिर कारक जो ग्रह होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। कुंडली में भाव के जो स्वामी कोई भी हो सकता है, लेकिन स्थिर कारक कभी भी नहीं बदलते हैं। तो स्थिर कारक को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं भाव, भावेश और भाव का कारक। भाव का कारक भी यदि भाव को देखे या भाव में बैठे तब भी श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यहां पे शास्त्र एक बात कहता है, क्या कहता है कि कारक ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। यानी कि जो ग्रह कारक होकर के उस भाव में अकेले यदि बैठ जाए तब उस भाव का नाश कर देता है वो। लेकिन यदि कारक भाव पे उस कारक ग्रह की दृष्टि हो तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। वो कैसे, मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। तो यदि आपने ये समझ लिया कि कौन से भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कई भाव में एक से ज्यादा ग्रह भी कारक होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो कारक ग्रह कारक भाव में बैठे तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अब यहां पे चले आते हैं, मैंने यहां पे लग्न, मेष लग्न की कुंडली ली है, क्योंकि यहां पे मेष लग्न जो है वो काल पुरुष का कुंडली जो है, मेष लग्न को ही हम काल पुरुष की कुंडली मानते हैं, इसलिए मेष लग्न लिया है ताकि थोड़ा समझाने में आपको सुविधा होगी। आप किसी भी लगन के हों, आप किसी भी लगन के हो सकते हैं, मिथुन लगन के हो सकते हैं, कर्क लगन के हो सकते हैं, कन्या लगन के हो सकते हैं, लेकिन कारक जो है भाव का वो नहीं बदलेगा कभी भी। भाव का स्वामी बदल सकता है। मान लीजिए यहां 1 नंबर यानी मेष राशि है तो भाव के स्वामी होंगे मंगल, लेकिन कारक यहां पे सूर्य ही रहेंगे। वैसे यदि यहां पे कर्क राशि हो, 4 नंबर की राशि हो, यहां पे ये वाली राशि यदि यहां पे हो तो यहां के स्वामी चंद्रमा बनेंगे, लेकिन कारक सूर्य ही रहेंगे। तो यहां पे प्रथम भाव के कारक को किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। तो प्रथम भाव के कारक कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। दूसरे भाव के कारक, धन के कारक किसको माना गया है? देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तीसरे भाव के कारक कौन? मंगल को माना गया है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वहां से पराक्रम को देखते हैं, इसलिए तीसरा भाव को जो है मंगल को दिया गया है। तीसरे भाव के कारक मंगल होते हैं। चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं और बुध होते हैं, दोनों ही होते हैं। पंचम भाव के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति होते हैं। छठे भाव के जो कारक होते हैं वो मंगल और शनि होते हैं। सप्तम भाव के कारक यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र होंगे, और यदि स्त्री की कुंडली है तो बृहस्पति को आपको देखना चाहिए। जैसे किसी पुरुष की कुंडली हो तो आप शुक्र को देखिए, यदि शुक्र यहां अकेले बैठेंगे इस भाव में तो इस भाव का नाश कर देंगे। और शुक्र यदि इस भाव में अकेले बैठते हैं, यदि शुक्र सप्तम भाव में अकेले बैठे तो पुरुष जो होगा अत्यंत कामी प्रवृत्ति का होगा। और यदि स्त्री की कुंडली है और बृहस्पति यदि यहां बैठे हैं तो स्त्री जो है अत्यंत कामी प्रवृत्ति की होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब अष्टम भाव के कारक यहाँ पे शनिदेव होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं तो आयु का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। तो अष्टम भाव के कारक यहाँ पे शनिदेव होंगे। नवम भाव के कारक यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य होंगे। दसम भाव के कारक जो है सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, बृहस्पति भी होंगे और शनि भी होंगे। यहाँ पे 4 कारक ग्रहों को माना गया है। अब कैसे देखेंगे थोड़ा आगे बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे एकादश भाव के कारक कौन थे? देवगुरु बृहस्पति। यानी कि कुंडली में जो 11वां भाव है, जो एकादश भाव है, उसके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कुंडली में 12वें भाव के कारक कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। इसलिए कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि कौन है? तो शनि न्यायाधीश है। तो यदि शनि कुंडली के 12वें भाव में यदि अच्छे राशि में बैठे या उच्च होकर बैठे तो मैंने देखा है ऐसा जातक जो है वो जेल का जेलर होता है। क्योंकि जेल में भी तो जो कैदी हैं अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, तो वहां जो दंडाधिकारी, दंड देने वाला,
तो वहां जेलर जो है वो भी एक तरह से उनके जो सजा को कटवाता है, उनको दंड देता है, जो दंड उनको मिला है उस दंड को निभवाने में उनका सहायक होता है। इसलिए वहां जब शनि बैठते हैं तो जातक जेलर भी होता है। अब आइए थोड़ा समझते हैं इस विषय को। कारक को तो हमने समझ लिया। अब मान लीजिए ये जो लग्न है इसके कारक सूर्य है। अब सूर्य को ही लग्न का कारक क्यों बताया गया वो मैं बताता हूं आपको। जो लग्न है ये प्रथम भाव है, उसको लग्न कहते हैं, यानी कि आपका शरीर, आपकी पद प्रतिष्ठा समाज में, आपकी कद काठी समाज में, कितने आप नाम पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। तो कौन प्राप्त करेगा? तो वो व्यक्ति प्राप्त करेगा। इस कुंडली में सारे भाव आपका नहीं है, बल्कि सिर्फ लग्न ही मुख्य रूप से आपका है। सिर्फ यदि आप देखें कुंडली में तो सिर्फ लग्न ही आपका है, क्योंकि वही आपका व्यक्तित्व है, वही दिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का होगा। जातक जिंदगी में कितना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करेगा, जातक समाज में कितना उसको इज्जत मिलेगा, वो सब लग्न से ही हम निर्णय करते हैं। अब लग्न क्या है? शरीर है, और सूर्य क्या है? आत्मा है। तो आत्मा कहां रहती है? तो शरीर के अंदर। इसलिए सूर्य को जो है वो आत्मकारक ग्रह कहते हैं और पितृकारक ग्रह भी कहते हैं। सूर्य आत्मा और पिता के कारक है, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता का आत्मा ही तो माना गया है। तो इसी प्रकार से सूर्य जो है वो लग्न में कारक हो जाते हैं। अब यदि आपको देखना है कि समाज में आप कितना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रथम भाव के कारक को देखिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में ही बैठे हैं और लग्न में भाव के स्वामी मंगल भी बैठे हैं, तो जातक का जो पर्सनालिटी होगा, जो व्यक्तित्व होगा, वो बहुत ही आले दर्जे का होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, बड़ा भव्य प्रवृत्ति का होगा। उससे जो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि उससे बात करने में कोई दो बार सोचेगा। उसकी आभा मंडल इतना मजबूत होगा कि कोई व्यक्ति उससे बात करने सोचेगा कि कैसे इससे मैं बात करूं, क्योंकि वो इतना तेजस्वी प्रवृत्ति का होगा। एक अलग ही उसका रौब और ठाट बाट दिखने वाला होगा। लेकिन यदि मान लीजिए सूर्य यदि खराब हो गए और लग्न के स्वामी भी यदि खराब हो गए, लग्न के स्वामी भी मंगल खराब हो गए और सूर्य भी खराब हो गए, और लग्न में कोई पाप ग्रह आके बैठ गए, मान लीजिए शनि आके बैठ गए, शनि यहां नीच के हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों खराब हो गया। तो ये जो हमारा जो प्रथम भाव है उससे हम अपने सिर का भी विचार करते हैं, तो जातक के सिर में समस्या आएगी। जातक का स्वास्थ्य जो है वो कमजोर बना रहेगा। राहु के साथ सूर्य बैठ गए और मंगल को भी मान लीजिए, मंगल भी कहीं ना कहीं जाकर के और पाप ग्रहों से दृष्ट हो गए, केतु से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट हो गए जाकर के, तो लग्न से भी पीड़ित हो गए। अब यहां पे जातक का जो समाज में मान सम्मान है उतना प्राप्त वो नहीं कर पाएगा और जातक नित्य ही रोगों से परेशान रहेगा। अब आते हैं कुंडली के चौथे भाव से समझाऊं थोड़ा मैं आपको। अब चौथे भाव पे यहाँ पे चंद्रमा और बुध को कारक माना गया है, लेकिन यदि चंद्रमा और बुध अकेले भी यदि यहाँ बैठते हैं तब भी जातक के, तो चंद्रमा मन है, तो जातक के तभी मन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चंचल बना देते हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में यदि अकेले बैठ गए तो उस भाव का वो नाश कर देंगे, यानी जातक के पास जो धन है उसका जातक सदुपयोग नहीं कर पाएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए यहाँ पे पंचम भाव के कारक बृहस्पति हैं, तो पंचम भाव बृहस्पति अकेले यदि बैठेंगे तो जातक को उच्च शिक्षा देंगे, जातक बुद्धिमान होगा, जातक ज्ञानवान होगा, जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन यहां बैठ के संतान को ये नाश कर देंगे, अर्थात संतान से संबंधित समस्या जातक को देंगे और जातक संतान से परेशान रहेगा। संतान को लेके परेशान रहे या संतान उसका न हो, बार बार पेट में आए संतान और अबॉर्शन हो जाए उस स्त्री को, तो ऐसा परेशानी देते हैं यहां बैठ करके। लेकिन शिक्षा के मामले में कोई कमी नहीं रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे एक और समझिए उदाहरण से, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा, बहुत इजी है, समझ जाएंगे आप। अब कारक का भाव अकेले बैठे तो परेशानी, लेकिन मान लीजिए कि यहां चौथे भाव के कारक जो हैं वो किसको माना गया है? तो चौथे भाव के कारक चंद्रमा माने गए हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं और किसी दूसरे लग्न की कुंडली है और चंद्रमा है चौथे भाव के कारक हैं और उस भाव का स्वामी भी, समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 नंबर की राशि है या 6 नंबर की राशि है मान लीजिए, और चंद्रमा जो है वो 6 नंबर की राशि के स्वामी बुध होते हैं और चंद्रमा बुध के साथ यदि बैठे या चंद्रमा की इस भाव पे दृष्टि भी पड़े तो क्या करेंगे? तो जातक को भूमि वाहन मकान से संपन्न करेंगे। और बृहस्पति यदि कुंडली के द्वितीय भाव के कारक हैं तो कहीं भी बैठ के यदि अपने भाव को देखेंगे
तो उस भाव की वृद्धि निस्संदेह करेंगे। जातक के पास धन धान्य से संपन्न जातक रहेगा, जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी और जातक के कुटुंब से भी उसका अच्छा बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कारक ग्रह यदि अकेले उस भाव में बैठे तो उस भाव का नाश कर देता है, लेकिन कहीं से भी यदि कारक ग्रह की दृष्टि उस भाव पे पड़ गई तो निस्संदेह उस भाव से संबंधित चीजों में वो वृद्धि करने वाला होगा। जैसे शनिदेव यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो शनिदेव की, मान लीजिए शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। शनिदेव जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं, लेकिन बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव में अमृत का छिड़काव कर देते हैं, उस भाव से लाभ देते हैं। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि अष्टम भाव के कारक यदि शनि है और अष्टम भाव को देख रहे हैं तो निस्संदेह आयुष में वृद्धि करेंगे ही करेंगे। यदि संतान के कारक यदि बृहस्पति है और संतान भाव को देखेंगे तो संतान की वृद्धि करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहां पे कुछ अपवाद स्वरूप है, वो मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए 6, 8 और 12 के स्वामी, ये त्रिक भाव है, तो 6, 8, 12 के स्वामी आप देखिए कि पापक ग्रह ही है, मंगल शनि है और यहां भी शनि है। तो जब यहां मंगल यदि बैठे छठे भाव में तो क्या करेंगे, तो रोग, ऋण और रिपु का क्या करेंगे, विनाश करेंगे। यानी कि उसको कारक भाव यदि भाव में बैठे तो मैंने क्या बोला कि उस भाव का नाश करेंगे। तो अच्छा है जातक का यदि वहां बैठेंगे ये लोग तो रोग, ऋण और रिपु इन सब का नाश करते हैं, तो ये अच्छा है। तो षष्ठ भाव, अष्ट भाव और 9 और 12वें भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो अपने यदि कारक भाव में बैठे तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। इससे जातक को निस्संदेह लाभ होता है। चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, लेकिन कारक ग्रह, मान लीजिए तुला लगन की कुंडली हो, मैंने देखा है कि तुला लगन की कुंडली है और बृहस्पति यहां दूसरे भाव में बैठे हैं, किसके साथ, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो जातक को धन से संबंधित समस्या कभी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने कारक भाव में बैठे हैं। अकेले बैठेंगे तो उस भाव का नाश करेंगे। मान लीजिए शुक्र यहां यदि अकेले बैठेंगे तो उस भाव का नाश करेंगे। शुक्र के साथ यदि कोई और ग्रह बैठ जाए तो उस भाव का नाश वो नहीं करते हैं। कारक भाव के स्वामी यदि धन के कारक बृहस्पति हैं और धन का स्वामी मान लीजिए तुला लगन की कुंडली हो और धन के कारक बृहस्पति हैं और धन के यहाँ पे स्वामी बनेंगे मंगल, तो मंगल शनि कहीं भी एक साथ बैठे तो निस्संदेह जातक धनवान होगा। माने कारक के स्वामी, कारक जो है कारक के स्वामी बैठ जाएं और कारक के उस राशि के स्वामी और उस भाव के कारक ग्रह कहीं भी बैठ जाएं या दोनों ही इस भाव पे दृष्टि डाल दे, मान लीजिए मंगल की भी दृष्टि पड़ गई धन भाव पे और बृहस्पति की भी दृष्टि धन भाव पे पड़ गई, तब भी वो उस भाव में वृद्धि कर देंगे। यानी जातक को उसका लाभ निस्संदेह होगा और जातक धनवान होगा। तो कारक भाव को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। इसके पहले मैंने पंचधाम मैत्री समझाई, आपको समझ आया। अब कारक भाव को समझ लीजिए, पंचधाम मैत्री को आपने समझ लिया तो आपको बड़ा लाभ हो जाएगा। अब अगली बार मैं आपको एक और बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह दिग्बली होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि दिग्बली कौन से भाव में कौन सा ग्रह होता है। ये तो कारक है, लेकिन दिग्बल भी ग्रहों को प्राप्त है अलग अलग भाव में, वो मैं आपको अपने अगले विषय में समझाऊंगा। तो यकीन है कि आज इस विषय को आपने समझ लिया होगा और इस विषय में किसी भी प्रकार की यदि आपको त्रुटि यदि है तो आप मुझे बताइए, मैं निस्संदेह बताऊंगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।